बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसहाक फर्रुख। सर्दियों का मौसम है और बहुत से लोगों को बलगम सीने में जम जाती है और उनको दमा का शुबा होने लग जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खांसी करते हैं लेकिन उनकी बलगम बाहर नहीं निकलती है, जम जाती है, जिसके लिए वो इंतहाई परेशान होते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान सी चीजें बताने लगा हूं, आप इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत फरमाएगा कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी जो बलगम है वो सीना साफ हो जाएगा और बलगम निकलने लग जाएगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग बगैर सोचे समझे मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता कि हर दवाई दमे की दवाई नहीं होती, प्लीज ज़हन में रखें। अगर आप सीटी की आवाज आती है, सिर्फ सीटी की आवाज आती है, सांस की तंगी है, बलगम नहीं आती है, तो यह नुस्खा इस्तेमाल ना करना, कतई ना करना यह नुस्खा इस्तेमाल, क्योंकि वो खुश्की होती है और उस वक्त आपके बलगम नहीं होती बल्कि नालियों के अंदर सोजिश होती है। अब आप ये कहेंगे कि यार नुस्खा बता, छोड़ इस बात को। ब्रदर, थोड़ी सी सुन लिया करें। मैं चाहता हूं कि कोई शख्स गलत मेडिसिन इस्तेमाल करके नुकसान ना उठाए, और मेरी एक और भी कोशिश होती है कि अल्लाह करे कि आपको फायदा हो। आप डॉक्टरों के पास पैसे ना लगाएं, महंगाई का दौर है, जो कमाते हैं अपने घर में लेके जाए। तो ब्रदर, बलगम आती है, बलगम जो होती है, खांसी आपको बहुत ज्यादा आएगी लेकिन थोड़ी सी बलगम निकलेगी, या फिर यह होगा कि आपको खांसेगा तो खंगार निकलते हैं बलगम के, लेकिन सांस में तंगी होती है बहुत ज्यादा। इसलिए बता रहा हूं वाजे कि ये बलगमी दमा हो उसके लिए, बलगमी खांसी हो उसके लिए, बलगम की वजह से सांस में तंगी हो रही हो उसके लिए ये नुस्खा है, इस्तेमाल करेंगे, मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। नुस्खा सुन लें। तुखम मेथी, मेथी दाना जिसे कहते हैं, 40 ग्राम, राई 20 ग्राम, कलवंजी 20 ग्राम, काकड़ा सिंगी 80 ग्राम। अब आप इसी रेशो से बना लें या इससे भी मजीद कम बना लें, वो आपकी मर्जी है। इसको बना लें, बारीक पीसना है। किसी भी पंसार स्टोर वाले से पिसवाइएगा जब, तो उन्हें कहना कि काकड़ा सिंगी को अंदर से साफ कर लें, इसके अंदर जाला होता है, इसको साफ कर लें अच्छी तरह। मट्टी कंकर घर में लाकर अगर साफ करके सारी चीजें बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। साफ करके 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल। लेकिन एक बात और सुन लें, थोड़ी सी कड़वी तो होती है, लेकिन अगर आप इसको खुली खाएं, आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम, तो फायदा भी जल्दी देती है और साथ गले को भी यहां से ही साफ करती है। ये बहुत फायदा है खुली खाने में। लेकिन इसके साथ दूध ना पीजिएगा, चावल ना खाइएगा, बर्गर शवारमा पिज्जा ना खाइएगा। अगर आप चंद दिन चावल से, दूध से, खीर से, ऐसी चीजों से परहेज कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा रब रहमत फरमाएगा, जो आपको सांस में तंगी हो रही है, जो बलगमी खांसी हो रही है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा दे देगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं जो चीजें बताता हूं, आप यकीन जानिए वो प्रैक्टिकली होती हैं। सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बहुत से लोगों की प्रैक्टिकली होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको सबको शिफा दे, रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों का भला करे, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को राह हिदायत दे। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।